अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। अभी हम यूनिट नंबर 1 से शुरू करते हैं। सेट्स आपको जिस तरह पता है, यूनिट नंबर 1 सेट को सबसे पहले जॉर्ज कैंटर ने डिस्कवर किया, उसने इजाद किया, इसका कंसेप्ट उसने पेश किया। सेट्स क्या चीज़ है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined and distinct objects। अब इसमें दो बातें आ गई हैं, एक आपके पास आ गया वेल डिफाइंड और एक आपके पास आ गया डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि सेट में जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का हमारे पास इल्म होना चाहिए, ठीक है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके बारे में हमें पता ही ना हो। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ऐसा भी कोई एलिमेंट हो सकता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है, इतना छोटा जो हम कंसिडर ही नहीं कर सकते। तो जो अब हम कंसिडर ही नहीं कर सकते वो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? वो वेल डिफाइन नहीं है। इसके अलावा डिस्टिंक्ट का मतलब है कि हर एक एलिमेंट दूसरे से मुख्तलिफ होना चाहिए। रिपीटिशन अगर सेट में आ जाती है तो वो सेट नहीं रहती। फॉर एग्जांपल सेट का हम एग्जांपल देते हैं कि नेचुरल नंबर सेट है। नेचुरल नंबर सेट 1 2 3 4 एंड 5 सो ऑन, ये एक सेट है। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज पे पूरा उतरता है, इसी वजह से इसको सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है कि सेट के ईच एंड एवरी एलिमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब ये 1 है, 1 वेल डिफाइंड है, पूरे दुनिया को पता है, हमें पता है, आपको पता है कि 1 क्या चीज़ है और ये कहते हैं कितने नंबर्स को है। अब सिमिलरली 2 है, 2 भी वेल डिफाइंड है जिसके बारे में हमें भी पता है, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को भी पता है कि 2 क्या चीज़ है। तो ये सारे नंबर्स जितने भी हैं ये वेल डिफाइंड है। पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो गई। दूसरी ये डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि सेट के अंदर जो भी नंबर आ गया वो दूसरे से मुख्तलिफ होगा। अब ये देखे 1, तो 1 इस पूरे नेचुरल नंबर सेट में 1 एक ही दफ़ा है, इसका कोई और हमसर मसावी वगैरह कोई भी नहीं है, तो ये डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब अकेला, बेमिसाल। इस तरह 2 है, 2 भी डिस्टिंक्ट है। 2 की तरह का कोई दूसरा नंबर जिसका भी मतलब 2 लिया जा रहा हो वो इस पूरे सेट में नहीं है। सिमिलरली 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके मुकाबले में ऐसा कोई सेट आ जाता है कि लेट्स सपोज 1 2 3 एंड 1, तो ये हमारे पास सेट नहीं है। इस वजह से कि ये वेल डिफाइंड तो है, जितने भी नंबर्स हैं ये सारे हमारे पास ये है वेल डिफाइंड, ये लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट क्यों नहीं है भाई? 1 इधर भी है तो ये यूनिक नहीं है, इसका मिसाल दूसरा भी अवेलेबल है, तो इस वजह से ये सेट हो ही नहीं सकता। सिमिलरली अगर हम बी सेट रखेंगे कि 1 और आयोटा 2 एंड 3, अब आप कहेंगे कि आयोटा की चीज़ है, ये एक ऐसा आइडियल नंबर है जो -1 कहीं पर है, लेकिन -1 ना हम मालूम कर सकते हैं ना कोई बाकी लोग मालूम कर सकते हैं। इसी वजह से ये आइडियल नंबर है जिसका हमारे पास कोई इल्म नहीं है, तो ये आइडियल है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो सिमिलरली ये भी सेट नहीं हो सकता और ये सेट है। ये तो हो गया सेट के बारे में कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास जितने भी सेट्स हैं वो इधर सारे लिखे हुए हैं, वो मैं सिर्फ उसके नाम लिखूंगा, पूरी वो लिखता नहीं हूँ। वो आपके एक्सरसाइज से पहले पेज नंबर 2 की उसकी पूरी डिटेल अवेलेबल है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, नेचुरल के बाद इसके साथ 0 मिला दे तो होल नंबर सेट आ गया, होल नंबर सेट के बाद सेट ऑफ इंटीजर्स आ गया, इवन आ गया, ऑड आ गया, सेट ऑफ रेशनल आ गया, सेट ऑफ इर्रेशनल आ गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स आ गया, और उसके बाद आ गया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिनोटेड बाय सी। ये जितने भी सेट्स हैं इन में सारों में से वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट की प्रॉपर्टी वेरीफाई होती हैं, तब ये इनको सेट्स कहा जाता है। अब हम सेट्स के बाद हमारे पास ऑपरेशंस ऑन सेट्स है, यूनियन है, इसके अलावा वेरिफिकेशन, डिमॉर्गन्स लॉस। अच्छा, अब हमें सबसेट्स के बारे में मालूम करते हैं। व्हाट इज सबसेट? सबसेट क्या चीज है?
If A and B are both sets and every element of A is also an element of the set B, but at least one element of the set B is not an element of the set A, then A is called a proper subset of A. For example, A एक ऐसा element, एक ऐसा set है कि every element of A is also an element of B, 1, 2, 3 and 4. B एक set है कि for example 1, 2, 3, 4 and 5. अब every element of A is the element of B, but at least one element of B is not the element of A. सिंपल लफ्जों में A के सारे एलिमेंट्स वो B में होने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट B जो है वो A से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। उसमें एक एलिमेंट 2, 3, 4, 5 जितने भी हो, लेकिन कम से कम एक इसमें से ज्यादा होना चाहिए और उसके सारे एलिमेंट्स इधर होने चाहिए। ये सिंपल लफ्जों में सबसेट भी होगा, लेकिन ये सबसेट के उस कैटेगरी में आते हैं जिसको सबसेट के नीचे दो टाइप्स है। एक को कहते हैं प्रॉपर सबसेट, ये A इस B का प्रॉपर सबसेट है और इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। एट द सेम टाइम B को A का सुपरसेट भी कहते हैं। सुपरसेट का भी यही डिफिनेशन होगा कि B contains all the element of A and at the same time B contains extra elements या or other than A के अलावा भी इसमें एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब सिंपल लफ्जों में ये इससे बड़ा होना चाहिए, इसके सारे एलिमेंट्स भी इसके अंदर और इसके अलावा भी इसमें से एलिमेंट्स हो, तो B इसका एट द सेम टाइम सुपरसेट कहलाएगा और A एट द सेम टाइम इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब इसको इधर से रीड करेंगे तो A इज सबसेट ऑफ B, इधर से रीड करेंगे सो B इज द सुपरसेट ऑफ A। प्रॉपर के बाद इसका एक आएगा M प्रॉपर सबसेट। M प्रॉपर सबसेट का फॉर एग्जांपल A एक सेट है 1, 2, 3, B एक सेट है 1, 2 and 3। सिंपल लफ्जों में इक्वल सबसेट्स और M प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। अब ये दोनों इक्वल है तो ये M प्रॉपर सबसेट्स है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर द एलिमेंट्स ऑफ B, सो A इज M प्रॉपर सबसेट ऑफ B। B कंटेन्स नो एलिमेंट अदर देन A। दोनों इक्वल है तब इसको M प्रॉपर। सिंबॉलिकली A इज M प्रॉपर सबसेट ऑफ B और B इज M प्रॉपर सबसेट ऑफ A। क्योंकि दोनों इक्वल है तो A को आप सबसेट ऑफ B भी कह सकते हैं, B को आप सबसेट ऑफ A भी कह सकते हैं। अच्छा, सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, M प्रॉपर सबसेट्स। अच्छा, पावर सेट्स। इसके बाद हम पावर सेट